19 जून को पेपर हुआ था। हाँ। 18 फरवरी से लेके 19 जून तक सर 4 महीने होते हैं। केवल 4 महीने तैयारी की थी। जब मैं तैयारी कर रहा था मुझे नहीं पता था रीजनिंग सर किस चिड़िया का नाम होता है। मुझे नहीं पता था, बट थोड़े बहुत समझ में आया था। हाँ ठीक है, जब मैंने आपसे पढ़ा तब चीजें आसान हो गई जी। इम्पॉसिबल, अगर हम इम्पॉसिबल को तोड़ के देखें, इसकी स्पेलिंग तोड़ें तो वो भी लिखा आता है उस पर आई एम पॉसिबल। आई एम पॉसिबल, वाह। जब इम्पॉसिबल खुद कह रहा है आई एम पॉसिबल, हाँ। तो नथिंग इज बिल्कुल सही बात है, सब पॉसिबल है। बिल्कुल एग्जैक्ट, आई एम पॉसिबल, बिल्कुल सही बात है। अगर उसे देखें तो फिर मैं कर सकता हूँ, ये उसमें छिपा हुआ है बिल्कुल कि मैं कर सकता हूँ इस काम को। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। प्यारे साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ भानु प्रताप सिंह जी हैं, जो कि आप देख रहे होंगे अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। ग्रेटर नोएडा इनकी पोस्टिंग चल रही है। तो पहले भानु प्रताप भाई कांस्टेबल थे यूपी पुलिस में, फिर इन्होंने और भी मेहनत करी। वर्तमान स्थिति यह है कि आपके सामने आप देख सकते हैं ये दरोगा के पद पर तैनात है। तो एक बार जानना चाहेंगे भानु भाई, कैसे आपकी स्ट्रेटजी रही, कैसे आपने तैयारी करी, तो थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो लाखों बच्चों तक जाने वाली है। तो मैं भी ये चाहूँगा कि आपको देखकर बहुत बच्चे प्रेरित हों। तो मुझे जहाँ तक लगता है बातें आपसे होती हैं तब ये पता जरूर चलता है कि भाई बड़ी मेहनत आपने करी है, बड़ा संघर्ष आपका रहा है। तो आप एक बार इन बच्चों के साथ थोड़ा सा साझा करिएगा ताकि इनको भी एक मोटिवेशन मिल सके। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। सर मैं 2018 से पहले जी कॉस्मेटिक की दुकान चलाता था। कॉस्मेटिक्स की? जी सर। अरे, जो मेरे गांव में ही दुकान थी। तो 2018 में वैकेंसी आई थी 41,520। 41,520 आई थी और 49,568 दोनों साथ साथ आई थी। उसके बाद में आई थी। जी जी जी। तो उस दौरान मेरा ऐसा मन नहीं था, लेकिन एक मेरे भैया थे, उन्होंने बोला कि इसमें एक बार ट्राई कर ले। मैंने कहा ठीक है, कांस्टेबल में? हाँ। तो मैंने सोचा कांस्टेबल में चला जाऊंगा तो कॉस्मेटिक की दुकान से तो बेहतर ही रहूंगा मैं। हाँ। तो उस बीच मैंने फॉर्म फिल कर दिया, कोचिंग करने में अलीगढ़ आ गया। 2018 में ये वैकेंसी आई, पेपर हमारा हुआ जून में। फाइनली हमारा 2019 में सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो कांस्टेबल में? कांस्टेबल में सिलेक्शन। अच्छा, फिर जैसे दुकान करते थे फिर एक साथ पता चला भाई अब तो मैं वर्दी वाला हो गया, सरकारी नौकरी लग गई, तो कैसा महसूस हुआ था उस टाइम पे? कुछ यादें हैं उस टाइम की? सर उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं जो उस वक्त मेरी फीलिंग थी, अब सर उस फीलिंग को मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हाँ। पर घर वालों की खुशी और भी ज़्यादा होगी। घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। हाँ। बहुत ज़्यादा थी। जैसे सबसे मेरा पहला थाना है इलाहाबाद में, मुठ्ठीगंज थाना। अच्छा। वहाँ मेरी पोस्टिंग रही। उसके बाद मैं लाइन की भी ड्यूटी करी, बहुत सारी ड्यूटियाँ करी। पुलिस विभाग में तो आए दिन ड्यूटी बहुत सारी, हर कदम पे चैलेंज है सर, ड्यूटी करते रहते। उसी के दौरान जब ये 2022 में वैकेंसी आई थी सब इंस्पेक्टर की, 9,534। तो उस समय मेरी पोस्टिंग चल रही थी अयोध्या। अयोध्या राम जन्मभूमि पे मेरी ड्यूटी थी। तो वहाँ पे सर ड्यूटी ओनली केवल 8 घंटे की रहती थी जी। उस बीच हम पूरा 16 घंटे हमको मिल जाते थे। पढ़ाई के लिए पूरा टाइम था। उस बीच मेरे जो नोट्स वगैरह थे वो मेरे गांव में रखे हुए थे। अच्छा। आपके जो नोट्स थे सर, मैं वहाँ से एक दिन की छुट्टी लेके आया अपने नोट्स। अच्छा, जो मैंने आपको रीजनिंग कराई थी उसके नोट्स आपने पहले ही बना रखे? पहले बना रखे, प्रॉपर नोट्स बनाए थे मैंने। मैं घर आया, घर से सारे नोट्स लेके गया। मैंने रीजनिंग सर किसी से नहीं पढ़ी, रीजनिंग के आपके नोट्सों से तैयारी करी। और जहाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम होती थी मैं आपकी वीडियो देख लेता था। बहुत बढ़िया, यही होता है, एक जिस टॉपिक में दिक्कत है उसकी वीडियो देख के डाउट क्लियर कर लो बस। और रीजनिंग में मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। यहाँ तक कि रीजनिंग में पहले कुछ नहीं जानता था सर जी। जो असली रीजनिंग जो आपने जो सिखाई है, जो रीजनिंग के बारे में मुझे पता चला है, वो सर आपके द्वारा पता चला। वो तो आपका प्यार है। और बाकी मतलब पढ़ी आपने एक ही बार थी, फिर नोट्स बना लिए? नोट्स बनाए थे सर, और जहाँ प्रॉब्लम होती थी मैं आपकी वीडियो को देख लेता था। बहुत बढ़िया, थैंक यू, दिल से बहुत बहुत प्यार। उस दौरान जब मैं तैयारी कर रहा था, मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब ऐसा ही वाली? हाँ। घर में भी नहीं बताया था मैंने किसी को। मम्मी को भी नहीं पता था ना, पापा को पता था। जब मेरा फाइनली मेरा पेपर हो गया, मेरा आगरा पेपर हुआ था, मैंने पापा को भी नहीं बताया कि मैं पेपर देने आया हूँ। पेपर मैंने दे दिया। जब मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया मेडिकल के लिए, जब मुझे अलीगढ़ आना था, क्योंकि
रेंज का पूरा अलीगढ़ ही हो रहा था। अलीगढ़ रेंज में 4 जनपद थे, एटा, कासगंज, हाथरस और अलीगढ़, सभी का मेडिकल अलीगढ़ हुआ था। तब मैंने पापा को बताया कि पापा मेरा मेडिकल है दरोगा का। पापा एकदम शॉक्ड रह गए कि ये सब क्या। मैंने कहा पापा मेरा सिलेक्शन हो गया, किस में हुआ है? मैंने कहा दरोगा के पद पे हुआ है मेरा सिलेक्शन। तो पापा उस टाइम बहुत खुश हुए थे, पापा भी आए थे। जब मैं घर पहुंचा तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। यार मतलब एक अलग ही बात है, मतलब 2 स्टार और मिल गए। हाँ बहुत बढ़िया। मेडिकल में कोई दिक्कत होती नहीं क्योंकि पहले कांस्टेबल में पास हो गए थे। तो मेडिकल में कोई दिक्कत होनी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इसकी ट्रेनिंग कहाँ हुई? इसकी दरोगा की ट्रेनिंग हुई थी मेरी उन्नाव। यहाँ तक कि मेडिकल होने के बाद मैं वापस ड्यूटी चला गया था, क्योंकि सर 1 दिन की छुट्टी ले गया था मेडिकल के लिए। तो जो मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया, मैंने पापा से बोल दिया पापा ज्वाइनिंग लेटर मेरा आएगा, आप ले लेना। पापा ज्वाइनिंग लेटर ले आए मेरा। तो फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिला था, क्योंकि हम लोग वहाँ से रिलीव हुए थे 10 तारीख को, बिल्कुल 10 मई को, और हमें ज्वाइनिंग करना था इधर 12 मई को। तो एक दिन मुझे अपना रूम एडजस्ट करने में निकल गया। 12 तारीख को मैं सीधे वहाँ पहुँच गया, पीटीसी उन्नाव। वहाँ पे ट्रेनिंग हुई 1 साल की। उसके बाद हमारी पासिंग आउट परेड होने के बाद हमारी पहली पोस्टिंग नोएडा में मिली। वो ही चल रही है अभी। बिल्कुल। और नोएडा में सर आके आपके दर्शन हो गए। अरे ये बहुत बढ़िया रहा और बहुत सारा प्यार आपके लिए। और ड्यूटी कैसी चल रही है? ड्यूटी एकदम सही चल रही है। तो अभी तो मुझे लगता है कि इसमें जिम्मेदारियां तो ज़्यादा होंगी सर पुलिस कांस्टेबल की अपेक्षा। हाँ, कांस्टेबल पे एक है थोड़ी जिम्मेदारी कम होती है, लेकिन जब सरकार ने कंधे पे बिल्कुल ये तो जिम्मेदारी निभाने के लिए एक स्टार ही नहीं है, बल्कि एक तरह की जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और इतना तो मुझे भी विश्वास है कि हमारे जो भाई हैं वो मतलब जिम्मेदारी तो बढ़ चढ़ के निभाने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद है। वो हमेशा तैयार होते ही हैं और बड़ा अच्छा लगता है हमें भी। ये किताब निकाली, उसके बाद तो नोट्स के बाद ये देखी थी आपने? यस सर, ये मैंने आपकी किताब ये किताब देखी थी। ये सर की किताब है। ये देखी आपने? यस सर, मैंने देखी। अच्छा। ये मैंने अभी, क्योंकि आपको जिन नोट्स से आप पढ़े थे ना, उसके बाद तो बहुत सारी चीजें हमने इसमें अपडेट की हैं। तो मुझे वो वाले नोट्स सर आपके बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प की थी उन्होंने। अच्छा। क्योंकि तो ये किताब आपके पास अभी भी रखी हुई है? ये किताब मेरे पास अभी रखी हुई है मेरे रूम पे। तो आपको क्या जरूरत पड़ गई अभी? मैं सर अभी भी लगा हुआ। अच्छा, कोई और बड़ा अभी टारगेट है? जी सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये मैं सभी लोगों से, सभी बच्चों से जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये किताब ज़रूर लें, क्योंकि इस किताब को अगर आपने पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको रीजनिंग की कोई और क्लास लेने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मैंने हमेशा से, मेरा एक और मानना है, ये तो बहुत थैंक यू आपके लिए जो आपने ऐसे बोला, बहुत अच्छा लगा। पर इसमें ना भानु भाई मेरा एक मानना है कि जैसे हमारी ये किताब है, हर व्यक्ति चाहता है कि भाई उसकी कोई चीज़ ग्रो करे, आगे बढ़े। मैं भी चाहता हूँ, सब चाहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर किसी बच्चे के पास पहले से कोई बहुत अच्छी किताब है, मतलब बच्चा उससे पूरी तरह सेटिस्फाई है कि भाई मैं उस किताब से पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ, बिल्कुल, उसके पास पहले से ऑलरेडी है और उसकी रीजनिंग पे अच्छी पकड़ है, बिल्कुल, तो फिर मुझे लगता है इसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही नई किताब लॉन्च हुई तुरंत खरीद लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनके पास अब रीजनिंग की हो तो 10 किताब गई, पर पढ़ कितना रहे ये मायने रखता है। ये मायने रखता है सर। किसी भी चीज़ में कितने भी सर पारंगत हों, अगर हम उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो शायद वो चीज़ हमसे थोड़ी थोड़ी दूर जाती रहती है। हाँ, प्रैक्टिस तो देखो, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होता है व्यक्ति। मेरा मानना है आप जहाँ बैठे हो, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो अगर प्रॉपर मन से बैठा हूँ, शिद्दत के साथ बैठा हूँ, तब तो हमारी मुलाकात सफल है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं बेमन यहाँ आ गया तो मेरी मुलाकात वो सफल नहीं। बिल्कुल। अगर मैं किसी क्लास को अपना समय दे रहा हूँ तो ये नहीं, उसे प्रॉपर समय दो, प्रॉपर शिद्दत के साथ बैठो। तो अगर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो मुझे नहीं लगता कि उस कॉन्सेप्ट को तुम्हें दोबारा पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करते रहो, धीमे धीमे चीज़ें सही रहेंगी। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। मैंने कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया था जब मैं उसके बाद कोचिंग ज्वाइन करने आया था। मैं 18 फरवरी को मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। अच्छा। आपकी? हाँ। उसके बाद मेरा 19 जून को मेरा तारीख भी याद है आपको? 19 जून को पेपर हुआ था। 18 फरवरी से लेके 19 जून तक सर 4 महीने होते हैं। केवल 4 महीने तैयारी की थी मैंने, लेकिन वो 4 महीने अपने पूरे शिद्दत से मैंने दिया था, बस मुझे करना है, कैसे भी करना है। बिल्कुल। और जिसमें मेरा जो सबसे अहम रोल रहा मेरी बुआ जी का रहा है। अच्छा। कि जो मैं पढ़ के जाता था, सेंटर पॉइंट पे मैं पढ़ने आता था आपसे, वहाँ से पढ़ के जब मैं घर जाता, सोडियंती नगर के नगर में सोसाइटी है, वहीं रहता था।
तो बुआ जी प्रॉपरली पूरे दिन में मैंने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, उसका शाम को 2 घंटे मुझसे पूछती थी। अरे वाह। जब उसी दौरान जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो मेरे पास खबर आई कि बुआ जी एक्सपायर हो गई। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे जब? तैयारी कर रहा था। मेरे सिलेक्शन की सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी, माँ बाप को तो खुशी होती है कि बेटा सिलेक्ट हुआ है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा खुशी अगर हुई थी तो मेरी बुआ जी को हुई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा। तो बुआ जी मतलब आपको दरोगा बनते हुए नहीं देख पाई? अगर आज वो होती हैं, अगर मुझे देख रही होंगी ना तो बहुत ज़्यादा बहुत खुश होंगी, क्योंकि उन्होंने आपको सफल बनाने में पूरी जान लगा दी। ये बहुत बड़ी बात है कि डेली आपके साथ कनेक्ट होना, फिर 2 घंटे उन क्वेश्चन उसका रिवीजन कराना, और मतलब 1-2 दिन तो सब मतलब टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन आपकी सफलता के लिए लगातार प्रयत्न रखना, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सच में ये थोड़ी सी दुख वाली खबर आपने दी कि वो आपको इस वर्दी में तो नहीं देख पाई। इन बच्चों से क्या कहना चाहोगे, अभी जो हमारे स्टूडेंट हैं, आपके छोटे भाई हैं, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं बच्चों को सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा, देखो अगर आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो प्रॉपरली ही तैयारी करो उसके साथ, ठीक है। अगर आप टाइम दे रहे हो, प्रॉपर टाइम न दो, टाइम मतलब दो। ये नहीं है कि भाई पढ़ भी रहे हैं और फॉर्मेलिटी, मतलब फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो फिर पढ़ो, उस पर ध्यान दो पूरी तरह से उस चीज़ को। अगर तुम किसी कॉन्सेप्ट को लेके बैठ गए हो बिल्कुल, तो उसे क्लियर करो। जब तक क्लियर ना कर लो उस कॉन्सेप्ट को छोड़ो मत। बिल्कुल। अगर तुमने वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, किसी से राय लो। बिल्कुल। अगर तुम्हें और चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, सर की फ्री की क्लास है यूट्यूब पे, उनसे क्लियर करो। वहाँ भी क्लियर नहीं हो रही है तो बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं बिल्कुल जिनसे क्लियर हो सकती हैं। सही बात है। बस ये अगर तुमने वो कॉन्सेप्ट कहीं छोड़ दिया तो वो तुम्हारा वीक पॉइंट हो जाएगा। वीक पॉइंट हो जाएगा, बिल्कुल। और हो सकता है कि आपके बगल में बैठा हुआ भाई उस वीक पॉइंट को कंफर्म करके ही हटेगा वहाँ से। हाँ सही बात है, वो तो होड़ा एक दूसरे। और आज के दौर में कंपटीशन सब बहुत हाई लेवल पे है। बिल्कुल। तो मैं बच्चों से सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा, तैयारी करते रहो, शिद्दत के साथ करो, चीज़ें आसान हो जाएंगी। और देखो सर ने एक बात बहुत अच्छी बोली है, मतलब आपको इस बात पे ज़्यादा गौर करना है कि इन्होंने कहा कि भाई अगर कोई कॉन्सेप्ट में आपको डाउट आ रहा है, किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है, तो आप उसके पीछे पड़ जाओ जब तक उसे एकदम क्लियर नहीं कर लेते। और यही वास्तविकता होती है कि आपने जैसे मॉक टेस्ट लगाया तो मॉक टेस्ट में देखा करो कि भाई कौन कौन से टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और फिर उनको एक बिल्कुल टारगेट करो कि भाई अगले मॉक टेस्ट में इन टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। उतना उसके पीछे जाके उसे उतना पढ़ना है, उतना प्रयत्न करना है उस चीज़ पे, अपने आप स्कोर बढ़ा जाता है। तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस आता है धीरे धीरे। तो यही चीज़ें होती हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक मुझे लगता है कठिन सिर्फ वही चीज़ होती है जिसको हम छोड़ देते हैं, जिसको हम पढ़ते नहीं। अगर हम किसी के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको जान गए तो वो चीज़ आसान हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो चीज़ आज हमको आती है एक टाइम तो ऐसा था वो नहीं आती थी। और मुश्किल और कठिन के बीच में बस एक ही बात है कि अगर चीज़ आ गई तो आसान है, नहीं आई तो कठिन है। बाकी कठिन हमेशा थी, हर चीज़ कठिन थी। एक टाइम पे तो चलना तक कठिन था हमारे लिए, बैठना तक कठिन था, लेकिन वो सारी चीज़ें हमने सीखी हैं दोस्त। तो आज अगर कोई चीज़ कठिन है तो भानु भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, अगर उस पर कोशिश की जाए तो वो चीज़ बिल्कुल आसान भी है। एक अंग्रेजी में सर शब्द है जी, इम्पॉसिबल। अगर हम इम्पॉसिबल को तोड़ के देखें, इसकी स्पेलिंग तोड़ें तो वो भी लिखा आता है उस पर आई एम पॉसिबल। वाह। जब इम्पॉसिबल खुद कह रहा है कि आई एम पॉसिबल, हाँ, तो नथिंग इज बिल्कुल सही बात है, सब पॉसिबल है। बिल्कुल एग्जैक्ट, आई एम पॉसिबल, बिल्कुल सही बात है। अगर उसे देखें तो फिर मैं कर सकता हूँ, ये उसमें छिपा हुआ है बिल्कुल कि मैं कर सकता हूँ इस काम को। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है ना। आपकी हिस्सेदारी थोड़ी नहीं है सर, रीजनिंग एक पार्ट है उसका। अगर हम यूपी कांस्टेबल को ही ले लें, 160 क्वेश्चन है सर। हाँ, 40 क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल। और उसमें एक 25% सर आपका है। हाँ, नंबर तो 55 क्वेश्चन आते हैं। वही सर, वो जब मैं तैयारी कर रहा था मुझे नहीं पता था रीजनिंग सर किस चिड़िया का नाम होता है। मुझे नहीं पता था, बट थोड़े बहुत समझ में आया था। हाँ ठीक है, जब मैंने आपसे पढ़ा सब चीज़ें आसान हो गई। बस एक बार में समझ में आ गया। बस ये इतना है, पढ़ो, शिद्दत के साथ पढ़ो बस। बिल्कुल, और कुछ नहीं है। चलो बहुत बढ़िया भानु भाई, बहुत अच्छा लगा। और आते रहा करो यहाँ पे। बिल्कुल सर, आप चलो।